आप हल्ला करके अगर अपनी बौखलाहट सदन में दिखा करके सदन को एडजर्न करवा दें, यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह तरीका सदन को चलाने का नहीं है। आप विपक्ष के कितने भी प्रवक्ता यहां बैठे हैं, जो नेता आपका मीडिया पर्सन पूछ पाए, आप उनसे पूछिए कौन सा मोशन मूव हुआ या कौन सा विषय बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में उठाया गया था जिस पर सरकार और विपक्ष की सहमति नहीं बनी और फिर बुलडोज किया जा रहा है। कोई नहीं है, पर पहला दिन शुरू हुआ आज यही तो कहा ना, यही तो कहा ना कि आप सदन को हाईजैक कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वही मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और विपक्ष का जो एजेंडा है उसे आप लाते ही नहीं है, वो शामिल ही नहीं होता है बिजनेस एडवाइजरी में। मैं कह रहा हूं प्राची जी, सदन तो सबका है। आप गौरव जी से कहिए एडजर्नमेंट मोशन मूव कर दें, सदन के अंदर मूव कर दें, कॉलिंग अटेंशन मूव कर दें, लोकसभा के अंदर रूल 193 में मूव कर दें, हाफ आवर का डिस्कशन मूव कर दें, पर सदन को ऐसे विषयों में उलझाना जिसमें सदन का डोमेन नहीं है। अब एसआईआर जैसा विषय जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा हो, जो आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन का मैंडेट हो, जिस पर यह बात तय करी जा चुकी हो कि सदन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह पिछले सत्र में डिस्कस हो चुका। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ। हक साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ विरोध करना, हंगामा करना, नारेबाजी करना, एसआईआर को मुद्दा बनाना विपक्ष का इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कदम है, या वाकई में आप चाहते हैं कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए? प्राची, देश हक साहब से सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अब तय करेगी कि आपसे नहीं सर, मैं हक साहब से सवाल पूछ रही हूँ। मैं हक साहब से सवाल पूछ रही हूँ, टीएमसी के नेता हैं, उनको बोलने दीजिए जरा, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। थोड़ा आवाज डाउन रखें, बोलें। एहतेशामुल हक। देखिए प्राची पराशर जी, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का जो हमारा सबसे बड़ा ये मंदिर है, जहां पक्ष को और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन जो पक्ष है इस हिसाब से विपक्ष को बात करने का मौका ही नहीं देता। जो एसआईआर अभी पूरे देश में 12 राज्यों में जिस हिसाब से परिस्थिति, आज 40 बीएलओ की जो मौतें हुई हैं, तो उस पर तो बात सरकार से करेगी, लेकिन सरकार अगर सही तरीका से अगर सुनेगी तो इसका जवाब देही तो सरकार के ऊपर बनती है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार समझ ली है, उनको हर हाल में जो 40 मौतें हमारे 12 राज्यों में हुए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और हमारे पश्चिम बंगाल मिला करके हुए, तो ये इस तरह से ये विपक्ष मुक्त समझ लिए भारत चाह रहे हैं, तो इस तरह का होने हम लोग नहीं देंगे। हर हाल में हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। जो देश में एसआईआर एक देखा होगा कि बड़ा घुसपैठिया की बात कर रहे थे, बिहार में कितने चाहिए, आप खुद कहते हैं कि हम चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं, और चुनाव आयोग से जवाब मांगते मांगते आपको सरकार से जवाब चाहिए। चुनाव आयोग आपको जवाब देता है, वो जवाब आप सुनते नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने जवाब दिया ना आपको, मानेंगे उस जवाब को? बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। हमारे 10 डेलीगेट ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए, लेकिन चुनाव आयोग किसी तरह का हम लोगों को रिप्लाई नहीं दिया। आपको समझ में आया? जिस तरह से चुनाव आयोग समझिए पक्षपात के काम कर रहे, ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, लेकिन समझिए सरकार के बीच में। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना हक साहब, आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोग डिबेट में आते हैं और ऐसी आधी अधूरी जानकारी आप जनता के बीच में भी लेके जाते हैं, जो बड़ा घातक है। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ। ईसी ने जवाब दाखिल किया है और ईसी ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको बता देती हूँ। वोट काटने का आरोप बड़ा चढ़ाकर लगाया जा रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान फर्जी वोट कटे हैं, सियासी हित साधने के लिए झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये सारी बातें ईसी की तरफ से बताई गई हैं, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको सुनना नहीं है। आपने जो माना है, आपने जो तय किया है, आपके हिसाब से वो ठीक है ना हक साहब? बिल्कुल नहीं। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात है आयोग हमारे 10 लोगों ने कल जाकर के, लेकिन किसी तरह का समझ लिया हम लोगों को उत्तर नहीं मिल पाया और लोगों को संतुष्टि हम लोग लेकर के लौटे। हमारे 5 सवाल थे, लेकिन कोई भी एक जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग। ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। धीरेन्द्र जी, ये संतुष्टि करने का काम तो सरकार का है ना। सरकार की जिम्मेदारी तो यही है कि सबको साथ लेकर चले, और सबको साथ लेकर चलेगी तभी यहाँ संसद की कार्रवाई चल पाएगी। सिर्फ ये कह देना कि हार की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, इससे तो काम नहीं पूरा हो जाएगा ना सरकार का।
किससे प्रश्न है प्राची जी? हेलो, ये किसी भी कीमत पर धीरेन्द्र जी आपसे है मेरा। धीरेन्द्र जी आपसे प्रश्न है मेरा। ठीक है, मैं सुन नहीं पाया था। प्राची देखिए, सबसे पहले ये सदन के अंदर में हंगामा करने का मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया। चुनाव आयोग SIR का काम कर रही है, तो सदन में ऐसा कौन सा इन लोगों को तकलीफ दिया है सदन ने कि सदन में ये बहस में नहीं आना चाहते हैं, सदन को ये आराम से चलने नहीं देना चाहते हैं, देशवासियों के हक पे बात नहीं हो ऐसा ये चाहते हैं। SIR का मुद्दा कोई सरकार के द्वारा तो नहीं कराया जा रहा है SIR, और फिर से SIR अब तो चर्चा में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिहार में सबसे कम समय में SIR सफलतापूर्वक कराया गया। प्राची, आप भी यहाँ पर आई थी, आपको पता है, और कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पे SIR हुआ है। और यहाँ पर तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे कितने दलित, वंचित, शोषितों को इसका फायदा हुआ है कि तथाकथित कुछ जो सामंतवादी लोग होते थे, जिनके 2-2, 3-3 वोटर होते थे, उन लोगों का नाम हटा है, डुप्लीकेट थे कई नाम, उन लोगों को हटा करके के हम लोग दलितों को ये अवसर मिला, और पहली बार उन लोगों को लगा कि हमारे वोट की अहमियत है। तो इसके फायदे तो आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, विपक्ष के लोग, लेकिन सिर्फ मौत पे राजनीति करना। एक मिनट सुन लीजिए, एक एक करके लोग जुड़े हुए हैं। ये मौत पे राजनीति करना दुखद है। ये लोग की जिनकी भी मौतें हुई हैं, मुझे भी संवेदना है। चुनाव आयोग तो उनको शहीद का दर्जा दे, मैं तो ये भी चाहता हूँ, लेकिन क्या मौत के कारणों का पता किया है विपक्ष के नेताओं ने? क्या किसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं? अगर नहीं, तो सिर्फ उनके मौत पे राजनीति करना कहीं से मुझे उचित नहीं लगता है।